A little bit about housekeeping. So before we start, we are now a slightly big group. हम लोग करीब 40 लोग हैं Zoom पे. We'll try to keep this session about 1 hour long. मैंने WhatsApp पे लिखा था कि actually this course is supposed to be a face-to-face course. ये कोर्स सामने सामने बैठ के होता है और 7 दिन का कोर्स है और हर दिन में 2-2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं. लगभग 14 घंटे का लिसनिंग है, about 14 hours, and then question answers after that. But being on Zoom and being in different time zones, I don't know if we'll be able to do that long. तो हमें कई दिन लग जाएंगे इसको करने में. Will take a while to complete it probably. I would request everybody to grab a pen and paper and keep it with them, please, because there will be questions, and if we answer questions on the spot, we will never be able to complete what we want to complete. Nevertheless, questions have to be answered. सवाल के जवाब मिलने चाहिए, नहीं तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा. तो कृपया सवालों को लिख लें. Please write down whatever questions come to your mind, and we will deal with them later at the end of the session. If there are too many questions, please post them on the WhatsApp group, and everybody is very welcome to call me personally to discuss at whatever time. So I'm very happy to take questions, and it's not that I know the answers, all the answers. In fact, I know very little. मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे तो उन सवालों को हम जवाब उनके ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको शास्त्र आता है, तो वो आंसर्स दे सकते हैं. तो लेट्स बिगिन आवर जर्नी. और दूसरी चीज ये है कि दिस ग्रुप इज comprised of a mixture of people. Some are living in India, some are living in England, some are living in Australia. किसी को अंग्रेजी आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को दोनों आती है. I'm not an expert either in English or Hindi, so I'll try to speak both, try to get the message across. So with this note, let's begin our journey. अपनी यात्रा शुरू करते हैं. And this is a journey. हम लोग इकट्ठे चलेंगे. We'll go together and we'll grow with each other's help. We learn from each other. It's not that I am telling you something. We are sharing knowledge, and this is how we'll go. सबसे पहले we'll start with prayers. सबसे पहले हम अपने पुराने आचार्यों की और भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री राधा वल्लभ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरुदेव की जय. ओके, तो विल बी मोस्टली टॉकिंग. हम ज्यादातर बात ही करेंगे, लेकिन एक पावर पॉइंट स्लाइड में चलाता हूँ फिर भी साथ में, सो दैट सो आई विल शेयर माय स्क्रीन इन अ मिनट.
just so that we have some background to fall back to. Recording in progress. Okay, PowerPoint slide is yes, open, and we go there, and then we go Zoom, and we go share screen. Share. How do we go? प्रभु थोड़ा सा हेल्प चाहिए मेरे को इसको फुल स्क्रीन करना है, पर ये सारे लोग इधर आ रहे हैं, इसको मिनिमाइज करके राइट हो गया, गुड. तो दिस इज द नेम ऑफ द कोर्स, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. दिस इज द प्रीकर्सर कोर्स टू अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता. भगवद गीता को समझने से पहले कुछ नॉलेज जरूरी है, नहीं तो वो हमें अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी. इस कोर्स के एम क्या है, क्यों हम ये कोर्स कर रहे हैं? दिस इज द एसेंस, सम एसेंशियल नॉलेज. एसेंस का मतलब होता है अर्क, द मेन पॉइंट्स. तो एसेंशियल नॉलेज ऑफ भगवद गीता और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तर्क वितर्क से, बाय रैशनलाइजेशन एंड डिस्कशंस, so that we come to know how we can become truly happy. And these are the topics. ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे. 7 सेशंस हैं. आज पहला सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि आज खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. ये मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पे पोस्ट भी किए हैं सारे के सारे. तो आज हम ये देखेंगे कि ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य जन्म में हमें मिला है, उसका क्या पर्पस है, क्यों दिया गया हमें जन्म, इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, क्या हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ. अगली बार या फिर जब ये टॉपिक खत्म होगा, हम डिस्कस करेंगे क्या कोई भगवान है इस दुनिया में, क्या प्रूफ है, व्हाट इज द प्रूफ कि कोई भगवान है कि नहीं. पहली बात तो अगर है तो उसका क्या प्रूफ है. और सेशन 3 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भगवान है तो कौन है भगवान, हु इज गॉड. सेशन 4 में हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन है. सेशन 5 में डिस्कस करेंगे कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें क्यों होती हैं और अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं. और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे योगा क्या है, व्हाट इज योगा, योगा का क्या मतलब है, और सबसे अच्छा योगा सिस्टम क्या है. और 7वें सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने पिछली 6 बार में सीखा, उसको सीखने के बाद हम क्या करें, हाउ डू वी अप्लाई दैट नॉलेज इन अवर लाइफ. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द एम ऑफ अवर लाइफ. मैंने अपने मम्मी पापा से जब बचपन में क्वेश्चन पूछा था, मेरे को याद है, तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटा अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके बड़े आदमी बनो, बिकम अ रिच एंड फेमस पर्सन, देन यूल हैव अ कंफर्टेबल लाइफ. अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे अभी, तो तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छे पैसे कमाओगे और तुम्हारा लाइफ अच्छा रहेगा. दिस इज द एम ऑफ लाइफ. अच्छे से पढ़ाई करो, अपना काम करो, बड़े आदमी बनो, रिच बनो. मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय योर लाइफ, जो करना है कर लो, एक ही जिंदगी मिलती है. लाइफ में एंजॉय करो, क्यों परेशान हो रहे हो, एंजॉय, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. देयर इज अ मूवी बाय दैट नेम एक्चुअली, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो लाइफ को एंजॉय करो. और कुछ ज्ञानी लोगों से मैंने सुना है कि अच्छे कर्म करो, डू गुड कर्मा, यू विल गेट गुड रिएक्शंस. दिस इज द एम ऑफ लाइफ. अपनी गति को सुधारो अच्छे कर्म करके. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कि अपना कर्म करो, कर्म प्रधान है ये दुनिया.
अपना कर्म प्रॉपरली करो एंड दैट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ लाइफ। अपना कर्म अच्छे से करो और बस दैट्स इट, दैट इज द मेन थिंग। और ये सारी बातें मेरे को कुछ कुछ ठीक लगती हैं, लेकिन आर दे ऑल करेक्ट? इज वन ऑफ देम करेक्ट? आर फ्यू ऑफ देम करेक्ट? कौन सी इसमें से सही बात है, कौन सी गलत? वेरी कंफ्यूजिंग, इट्स वेरी हार्ड। बहुत मुश्किल है इसको समझना कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। और आज के दिन का हमारा ये पर्पज है, बाय द एंड ऑफ टुडे, आज के एंड तक हम ये समझ पाए अगर कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ। देखो इस फोटो में देयर इज दिस पर्सन, ये एक आदमी है जो कार में जा रहा है। अभी इमेजिन करो कि हम की छुट्टियां मनाने गए, वी वेंट ऑन अ हॉलिडे एंड वी मेट दिस पर्सन, और हमने इससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इसने कहा कि ओ मैं तो स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ घूमने। हम भी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा आगे कहाँ जाओगे? इसके उसके बाद मैं स्पेन जाऊंगा घूमने। अच्छा फिर आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ से हो? तो कहता पता नहीं। आपको जाना कहाँ है, आप फाइनली कहाँ जाओगे? पता नहीं, अभी तो मैं स्पेन जा रहा हूँ लेकिन अभी पता नहीं, मैं देखूंगा, आई डोंट नो। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो हम क्या सोचेंगे उसके बारे में? What will we think about such a person who doesn't know where he is going after the next destination? But that person is us. हमें पता नहीं। हमसे अगर कोई पूछे कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो हम कहते हैं ओ अच्छी नौकरी लग जाए, ये उद्देश्य है। अच्छी नौकरी लग गई। अभी क्या उद्देश्य है? ओ अच्छा अच्छा शादी हो जाए, शादी हो गई। बच्चे हो गए, अब क्या उद्देश्य है? अब बच्चे पढ़ जाए, अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। अच्छे स्कूल में जाएंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हमारे उद्देश्य जीवन का है कि बच्चा अच्छे स्कूल में चला जाए, दैट इज द एम ऑफ अवर लाइफ। बच्चा स्कूल में चला गया, अब क्या एम है? या बच्चे की जॉब लगना चाहिए। हमारे उद्देश्य चेंज होते जा रहे हैं। वी आर नॉट हैप्पी, वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। दैट इज द स्टेट ऑफ अवर लाइफ, वी डोंट नो। हम जानते ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। देखो देयर सम पीपल रनिंग इज नेक्स्ट। कैन एवरीबॉडी सी माय स्क्रीन? सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हरे कृष्णा। तो लोग भाग रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, दे आर रनिंग। कहाँ जा रहे हैं? उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू रनिंग, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। साथ वाला भाग रहा है तो मैं भी भाग रहा हूँ। मेरा बच्चा इस स्कूल में नहीं गया अगर, तो मेरा लाइफ खराब होगी। मेरे बच्चे का एडमिशन स्कूल में अगर नहीं हुआ तो जिंदगी का कोई फायदा नहीं। इस स्कूल में एडमिशन होगा आपके बच्चे का, तो उससे क्या होगा? उससे अच्छा आदमी बनेगा। उससे आगे क्या होगा? जॉब करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा। उससे आगे क्या होगा? अल्टीमेटली अगर हम लोग सोचें इस बात को कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग एवरीथिंग, हम क्यों चीजें कर रहे हैं, मैं क्यों पैसे कमाता हूँ, तो उसका आंसर ये बनता है कि मेरे को लगता है मैं पैसे कमाऊंगा, बड़ा घर खरीदूंगा, उससे मेरे को खुशी मिलेगी, आई विल बी हैप्पी। मैं हॉलीडे जाऊंगा, छुट्टी मनाने जाऊंगा, उससे मेरे को खुशी मिलेगी। शादी करूंगा, उससे मेरे को खुशी मिलेगी। बच्चा होगा, उससे खुशी मिलेगी। हम सब लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन सारे लोग कंफ्यूज है। और शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में? व्हाट डज द शास्त्र से? आप लेंगे भाग? अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई अभी तक, या फिर उनको लग रहा है गलत है, तो प्लीज रोक के मेरे से पूछें, नहीं तो फिर अपना माइक म्यूट कर दें। एंड मेनली क्वेश्चन एंड आंसर्स विल डू एट द एंड, हम बाद में करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ताकि फ्लो बना रहे। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, शास्त्र क्या कहता है? ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र है सारे वेदों का सार सूत्र के रूप में, जो व्यासदेव ने लिखा। उसका पहला श्लोक है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ, अब तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमको ये कौन पढ़ सकता है इसको? कुत्ते भी नहीं पढ़ सकते, बिल्लियां भी नहीं पढ़ सकती, चिड़िया भी नहीं पढ़ सकती, तो इंसान पढ़ सकते हैं, आदमी। तो जब आदमी इसको पढ़ता है कि अब आपको आदमी का फॉर्म मिला, आपको आदमी का रूप मिला है, तो अब तो आपको ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म का क्या मतलब है? ब्रह्म का मतलब है अक्षर, जिसका नाश नहीं होता। हम देखते हैं हर चीज का नाश होता है, हमारे शरीर का नाश होता है, हम सब लोग मर जाते हैं, घरों का नाश हो जाता है, देशों का नाश हो जाता है। कुछ साल पहले रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर, अब रोम एक छोटा सा सिटी है इटली देश में, और इटली का नाम भी बहुत लोग नहीं जानते, वो इतना गरीब हो चुका है वो। ब्रिटिश एम्पायर था,
लेकिन आज इंग्लैंड के नाम पे लोग हंसते हैं, कंट्री खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है व्हाट नेवर पेरिशेस। व्हाट इज ब्रह्म? ऐसी खुशी जो कभी खत्म ना हो, ऐसी लाइफ जो कभी खत्म ना हो। देयर इज समथिंग लाइक दैट। और उसके बारे में जिज्ञासा, हम कैसे ऐसी खुशी पाएं जो कभी खत्म ना हो। दैट, फाइंडिंग आउट दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि बहुत सारी चिड़ियां इकट्ठी हुई हैं, एक तार के ऊपर बैठी हैं, और वो सोच रही हैं, वो ये डिस्कस कर रही हैं कि अब हम हैप्पीनेस, हम खुश कैसे हो? इज इट पॉसिबल? बहुत सारे बंदर इकट्ठे हुए और वो कुछ सोच रहे हैं कि हमारे साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनका निवारण कैसे किया जाए ताकि वो दोबारा ना आए। इज दैट पॉसिबल? आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। ह्यूमन वर्सेस एनिमल, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जानवर और मनुष्य में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। चार चीजें, 4 थिंग्स। आहार 1, निद्रा 2, भय 3, मैथुनम 4। ये 4 चीजें सामान्य है, सेम है। सेम है किसमें? पशु में और नर में। 4 चीजें। आहार, हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। कुत्ते को भी भूख लगती है, वो खाना खाता है। हम थक जाते हैं और सो जाते हैं। बंदर भी सो जाते हैं थक के। भय, हमें डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? कि हम कुछ जो हमारे पास है वो खो देंगे। हमारा घर चला जाएगा, हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, हमारा जीवन चला जाएगा, मेरी कार जो है वो खराब हो जाएगी। भय, तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन एट एवरी स्केल। कंट्री के लेवल पे, कंट्री को लगता है कि मेरे देश की सीमा कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। कुत्ते को लगता है ये नया कुत्ता है, ये मेरी जगह ले लेगा, तो वो उससे लड़ता है, उससे काटता है। नो डिफरेंस। मैथुनम, मैथुनम मीन्स द प्रोपेंसिटी टू प्रोक्रिएट, अपने जैसे और बनाने का जो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट दिया है, कुत्तों में, बिल्लियों में। एवरी एनिमल प्रोक्रिएट्स, वी आल्सो प्रोक्रिएट। स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया, छोटे छोटे कीटाणु भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ये जो 4 चीजें हैं, ये बैक्टीरिया में, कीड़ों में, चिड़िया में और इंसान में कॉमन है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। लेकिन देयर इज अ 5th थिंग, एक 5वीं चीज है जो कि इंसान के लिए विशेष है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। धर्मः, धर्म ही एक चीज है जो हमको पशुओं से भिन्न करती है, which differentiates us from animals. धर्मेण हीन पशुभिः समानाः। धर्मेण हीन, धर्मेण हीन का क्या मतलब है? धर्मेण हीन का मतलब जिसकी लाइफ में धर्म नहीं है। उसको कैसे बताया शास्त्र ने? पशुभिः समानाम, पशु के जैसा है वो इंसान जिसकी लाइफ में धर्म। धर्म क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, व्हाट इज धर्म। बट वन थिंग टू लर्न, एक चीज सीखने के लिए ये है कि जिसकी लाइफ में केवल ये 4 चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुनम। हम मेरा जीवन क्या है? मैं सुबह उठता हूँ, हम नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद मैं काम पे चला जाता हूँ। काम पे जाता हूँ, फिर उसके बाद घर वापस आता हूँ, शाम को खाना खाता हूँ दोबारा से। फिर उसके बाद थोड़ा सा टीवी देखते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। आहार तो हुआ, निद्रा भी हुई। काम किस लिए करते हैं? क्योंकि पैसे कमाने हैं, आहार के लिए। घर बनाना है, ताकि हम सड़कों पे ना रहे। हमें भय लगता है कि हमारा घर खत्म ना हो जाए, हम कहाँ रहेंगे। पैसे कमाने हैं, बीमार हो गए तो क्या होगा, भय। और मैथुनम, बच्चे तो पैदा किए, और सारे लोग अपनी बीवी के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एवरीबडी नोज अबाउट दिस। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। 5वीं चीज कहाँ है? हमें और पशु में क्या फर्क है? लेट्स थिंक अबाउट दिस, डिस्कस दिस। तो नाउ वन अदर थिंग इज कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। ये धर्म जो वर्ड है, दिस इज अ वेरी डेंजरस वर्ड इन टुडेज वर्ल्ड। एवरीबडी हेट्स इट। सारे लोग धर्म से दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं? हिंदू मुस्लिम से लड़ता है,
तलवार से काट देते हैं, खूनों की नदियां बहती हैं। और मुस्लिम ईसाई से लड़ता है, सब एक दूसरे से लड़ते हैं। तो जो भला आदमी है, द नाइस जेंटलमैन इन टुडेज वर्ल्ड, ही रन्स अवे फ्रॉम धर्म। He doesn't want to do anything with dharma. उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। वो कहता है कि मैं अपना काम करूंगा, अच्छे से, मेरे को ये गंदी चीज में पढ़ना ही नहीं। धर्म हैज बिकम अ वेरी डर्टी वर्ड। तो थोड़ा सा हम धर्म के बारे में बात करते हैं कि धर्म क्या होता है, व्हाट इज धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहाई, बुद्धिस्ट, ये धर्म है। इसी को जानते हैं ना हम धर्म की तरह। हिंदू, मैं हिंदू धर्म का हूं, आप मुस्लिम धर्म के हो, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। इज दिस धर्म? शास्त्र कहता है कि धर्म का डेफिनेशन है इनहेरेंट क्वालिटी। हमारे अंदर इनहेरेंट क्वालिटी जो है, जो हमारा विशेष गुण है, जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता, जिसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, और उस गुण को जब हम यूज करते हैं किसी की सेवा में, जो हमारी ड्यूटी, हमारे गुण, हमारी जो ड्यूटी है, जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का डेफिनेशन ये है। व्हाट इज धर्म? इट इज अवर इनहेरेंट क्वालिटी, अवर ड्यूटी, हमारा आंतरिक गुण, और उस आंतरिक गुण से जो हम कर्तव्य करते हैं, ये है धर्म। जैसे फायर, आग, आग का धर्म क्या है? आग गर्म होती है और आग प्रकाश देती है, दो चीजें। तो आग का धर्म क्या है? आग का धर्म है गर्मी देना और प्रकाश देना। दीपक की तरह जब आग जलती है तो फिर वो प्रकाश देती है, और जब खाने के लिए आग जलती है तो फिर वो गर्मी देती है, जिससे हम खाना पका सकते हैं। ये आग का धर्म है। और अगर आग ये काम नहीं करेगी तो वो अपना धर्म पूरा नहीं कर रही। पानी का क्या धर्म है? व्हाट्स द धर्म ऑफ वाटर? इट इज टू क्वेंच द थर्स्ट। इट गिव्स लाइफ बाय क्वेंचिंग थर्स्ट। हमारी प्यास बुझाता है पानी, ये उसका धर्म है। उसका प्रॉपर्टी है कि वो गीला करता है चीज को, और उसकी वजह से वो प्यास बुझाता है। क्षत्रिय क्या धर्म है? क्षत्रिय की क्वालिटी क्या है? क्षत्रिय की क्वालिटी है साहस, करेज एंड पावर, स्ट्रेंथ, पावर एंड करेज। और उस क्वालिटी को यूज करके उसका धर्म क्या होता है? रक्षा करना। क्षति त्रायते इति क्षत्रिय। क्षति का मतलब होता है हानि, किसी को हार्म करना, और जो उससे बचाता है, त्रायते, जो दूसरे इंसान को क्षति से बचाता है, उसका नाम है क्षत्रिय। जब जानवर हमला करेंगे किसी राज्य पे, जब दुश्मन हमला करेंगे, तो कौन बचाएगा? क्षत्रिय बचाएगा, अपनी जान पे खेलकर प्रजा को बचाएगा। दैट इज द धर्म ऑफ अ क्षत्रिय। क्वालिटी ऑफ क्षत्रिय इज पावर, स्ट्रेंथ एंड करेज, साहस और बल। ये क्षत्रिय के धर्म है, और इसकी वजह से वो लोगों को बचाएगा। ब्राह्मण का क्या धर्म? ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण की क्वालिटी क्या है? पहले तो ब्राह्मण के गुण क्या है? ब्राह्मण के गुण है नॉलेज। ब्रह्म ज्ञानाति इति ब्राह्मणा। अभी थोड़ी देर पहले हमने अक्षर की बात की, अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रह्म की बात की थी ना, कि जो पदार्थ कभी खत्म नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, उसको ब्रह्म कहते हैं। एंड वी लर्न मोर अबाउट इट इन फ्यू नेक्स्ट क्लासेस कि ब्रह्म क्या है। लेकिन उस ब्रह्म के बारे में जिसको नॉलेज होती है, वो ब्राह्मण होता है। ब्रह्म ज्ञानाति इति ब्राह्मणा। उस नॉलेज को दूसरों को जो बांटता है, और उस नॉलेज को यूज करके जो पूजा अनुष्ठान करता है, वो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण का धर्म है। बहुत सारे धर्म है। पितृ धर्म, अतिथि धर्म, जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हमें क्या करना चाहिए, दैट इज अतिथि धर्म। पत्नी धर्म, पत्नी का क्या धर्म है? अपने पति के लिए। पुत्र धर्म, एक पुत्र का क्या धर्म है? अपने पिता और माता के लिए। वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है एटर्नल, शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होगा। सनातन धर्म क्या है? हमारा शाश्वत धर्म, जो हमारी एटर्नल ड्यूटी है, क्योंकि दो तरह की ड्यूटी है हमारी। वर्णाश्रम धर्म, जो हमारी अभी इस शरीर में ड्यूटी है, जो हमारा धर्म है, और लेकिन जब ये शरीर चला जाएगा, कोई दूसरा शरीर मिलेगा, तो हमारा वो ड्यूटी बदल जाएगा। क्षत्रिय और ब्राह्मण का ड्यूटी तो अलग अलग है, दे डिफरेंट ड्यूटीज। लेकिन सनातन धर्म क्या है हमारा? व्हाट इज अवर एटर्नल ड्यूटी? वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर होना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिस इज नॉट धर्म। ये धर्म नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि धर्म, क्योंकि अगर ये धर्म होता
तो ये बदल नहीं सकता था। क्षत्रिय का धर्म कभी बदल नहीं सकता जब तक वो क्षत्रिय का धर्म नहीं बदल सकता। आग का धर्म कभी बदलता नहीं है। सो इफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाज द रिलीजन, हाउ इज इट कि मैं आज हिंदू हूँ, कल मेरे को किसी ने पैसे दिए तो मैं ईसाई बन गया? I became a Christian because somebody offered me some money, and tomorrow somebody came and put a knife on my throat. किसी ने मेरे को कहा कि या तो मुस्लिम बनो या तो मर जाओ, तो मैं मुस्लिम बन गया। और फिर परसों जब सारे लोग चले गए तो मैं सोच रहा हूँ सब बेकार है, मैं तो बुद्धिस्ट बन जाता हूँ, निर्वाण लूंगा, मोक्ष लूंगा। चार चार धर्म कैसे हो सकते हैं एक आदमी के? तो वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इज नॉट धर्म। तो वी हैव टू लर्न धर्म। क्या है धर्म? द इंक्वायरी इनटू व्हाट इज धर्म। क्या हमारा इटर्नल ड्यूटी है, हमारा क्या इंट्रिंसिक क्वालिटी है, व्हाट इज अवर, हमारा आंतरिक गुण क्या है? दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, टू लर्न अबाउट दिस क्वेश्चंस। ठीक है। और हमने अभी जानवर और आदमी के बारे में बात की थी। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि कोई जानवर इस तरह की चीज सोचेगा? जानवर, एनिमल्स वर्क ऑन इंस्टिंक्ट। जानवरों के पास इतना दिमाग नहीं होता। उनको खाना चाहिए, उनको सोना चाहिए, उसके बाद उनको मीटिंग चाहिए, उनको बच्चे पैदा करने हैं, उनको डर लगता है अगर आप उन पे अटैक करोगे तो आपको वापस रिटेलिएट करेंगे, दे विल डिफेंड देमसेल्फ। अगर हम इन चार चीजों से अलावा और कोई चीज नहीं कर रहे, if we are not doing anything more than these four things, then are we humans or are we animals? This is a question I want all of us to think. Are we animals? हम क्या कर रहे हैं पूरे दिन? This is a rhetorical question. I don't want anyone to answer. जवाब नहीं चाहिए इसका, लेकिन मैं चाहता हूं सब लोग हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा दिन हम क्या करते हैं। क्या हम इन चार चीजों से बाहर कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? Eating, sleeping, mating and defending. They are common in animals, they are common in humans. ये चार चीजें दोनों में। लेकिन ह्यूमन को क्या है? हायर इंटेलिजेंस। भगवान ने दिमाग दिया, ऐसा दिमाग जो प्लान कर सकता है, जो चांद पर पहुंच गया, जिसने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, जिसने इतनी सारी चीजें की। देयर इज ओके, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं सबसे, शेर और आदमी में से कौन ज्यादा पावरफुल होता है? हु स्ट्रॉन्गर, अ लायन और अ मैन? हु स्ट्रॉन्गर, अ लायन और अ मैन? लायन इज मच स्ट्रॉन्गर। एक हाथ मारेगा तो आदमी मर जाएगा वहीं पे। बट हाउ इज इट, ऐसा कैसे है कि सर्कस में आदमी शेर को पालता है कुत्ते की तरह? शेर उसकी बात मानता है, शेर को वो कहता है इसके अंदर से निकलो, इसके अंदर से कूदो, तो वो कूदता है शेर। A lion who's so powerful, हाथी, an elephant which is so strong, उसको एक छोटा सा आदमी कंट्रोल करता है। कैसे करता है? Based on this higher intelligence. This higher intelligence is not there with animals. It is only there with humans, and we have to use that higher intelligence. If we don't use that higher intelligence, तो फिर हमारा जीवन पशु से अलग नहीं है, पशु से बिल्कुल भी अलग नहीं। तो अब हम सेम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, लुक एट दिस लाइन। शास्त्र कहता है कि जो इन चार चीजों से बाहर नहीं आता, who is always already doing these four things, who is he? द्विपाद पशु, दो पैरों पे चलने वाला जानवर, द्विपाद पशु। इसमें एक कहानी आती है, there's a story to illustrate this point. Everybody has heard of Alexander, सिकंदर, Alexander the Great, सिकंदर महान के बारे में हम सबने सुना है। He was a Greek conqueror. At very young age, he conquered nearly the whole world. He came to India. काफी कम समय में, काफी कम उम्र में उसने पूरी दुनिया को नहीं, आधी दुनिया को हरा दिया था, अपने अधीन कर लिया था। ग्रीस से था वो, he was from Greece, and he came to India and he was camped near a river. एक नदी के पास वो अपना खेमा लगाया हुआ था, उसके पास हजारों सोल्जर्स थे। और रात को एक चोर आया, दिस इज अ रियल स्टोरी, एक सच्ची कहानी है। एक चोर आया रात को, thief came at night and he entered, he was looking, कहाँ पे जाऊं मैं, देख रहा था कहाँ पे जाऊं मैं।
सबसे बढ़िया कौन सा है यहाँ पे, तो उसने देखा सबसे जो सुंदर खेमा था, उसने कहा यहीं पे माल होगा, तो वहीं पे गया। ही वेंट इनटू द कैंप ऑफ अलेक्जेंडर एंड ही वाज स्टीलिंग थिंग्स, यू नो, चोरी कर रहा था वहां पे, और चोरी करते हुए उसको पकड़ लिया, सोल्जर्स ने उसको पकड़ लिया। अलेक्जेंडर सो रहा था, लेकिन जो उसके बॉडीगार्ड थे वो जगे हुए थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। उन्होंने इसको पकड़ लिया तो उन्होंने रात को अलेक्जेंडर को उठाया, उन्होंने कहा कि ये चोर आया है और इसने ये सब चीजें चुराई, व्हाट शुड वी डू विद हिम, क्या करें इसके साथ। तो सिकंदर को बहुत गुस्सा आया, अलेक्जेंडर वाज वेरी वेरी एंग्री, वो कहता है बीहेड हिम, काट दो इसका गला अभी के अभी, हाउ डेयर ही स्टील फ्रॉम मी, मेरे से कैसे चोरी कर सकता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी। तो वो चोर कहता है, चोर ने कहा खबरदार मेरे को कोई हाथ ना लगाए, जोर से बोला उसने, he said beware nobody touch me get away from me। तो सारे लोग अचंभित हो गए कि इसमें इतना साहस कैसे आया, हाउ डिड ही गेट सो कॉन्फिडेंट, चोरी कर रहा है और ऊपर से सीना चोरी कर रहा है। तो कहते क्या क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, तू चोर है, तू इस तरह कैसे बोल रहा है, हाउ आर यू टॉकिंग लाइक दिस। तो कहता है हाँ मैं चोर हूं, मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ, लोगों के घर जाता हूँ, छोटी मोटी चोरी करता हूँ रात को। लेकिन तुम क्या हो, मैं अकेला हूं, मैं रात को, मेरे को डर लगता है, मैं रात को चोरी करता हूं, तुम क्या हो, तुम्हारे पास हजारों सोल्जर्स हैं, हजारों सैनिक हैं तुम्हारे पास, उनको लेके मैं जैसे छोटे घर दूसरों के घर में घुसता हूँ, तुम दूसरों के देशों में घुसते हो। मैं जैसे डरता हूं तो रात को चोरी करता हूं, तुम दिन दिहाड़े चोरी करते हो क्योंकि तुम्हारे पास हजारों लोग हैं और तुम्हारे पास शस्त्र है। मैं दूसरों की चीजें लेता हूं, तुम भी दूसरों की चीजें लेते हो, बस यही फर्क है, केवल ये फर्क है हम मेरे में और तुम में, कि मैं रात को चोरी छुपे करता हूं और तुम बिग स्केल पे करते हो, बड़े स्केल पे, यू आर डूइंग इट एट अ बिग स्केल, सीना चोरी करते हो तो। नहीं तो आप भी चोर हो और मैं भी चोर हूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तो इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर था उसको बहुत अफेक्ट हुआ इस चीज से, ही वॉज वेरी टेकन अबैक, और वो बहुत प्रभावित हुआ उसके तर्क से, और उसने अपने सोल्जर्स को कहा छोड़ दो इसको, जाने दो इसको, उसने उसकी जान बख्श दी, उसने जाने दिया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, मैं इस कहानी से क्या कहना चाह रहा हूँ, उस चोर ने कहा कि ओ अलेक्जेंडर, यू आर नॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट, यू आर थीफ द ग्रेट, यू आर थीफ द ग्रेट। और जो हम लोग सोचते हैं कि ये तो जानवर है, और हम लोग तो बहुत एडवांस्ड हैं, हम तो चांद पे पहुंच गए, हमने इतने सारे काम कर लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से अगर तुम देखें तो कुत्ता जमीन पे खाना खाता है, कौवा बिन में से खाना खाता है, हम रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, लेकिन हम खाना खा रहे हैं, वी आर स्टिल ईटिंग दैट सेम थिंग वी आर डूइंग। कुत्ता बेचारा जमीन पे सो जाता है, बंदर पेड़ पे सो जाता है, हम बहुत अच्छा बेड बनाते हैं, हम बहुत सुंदर अच्छा बेड लेके आते हैं दुकान पे जाके, सबसे अच्छा गद्दा कौन सा है, रिसर्च, बहुत रिसर्च हुई है गद्दे के ऊपर, सबसे अच्छी नींद किस में आती है, और हम वो लेके आते हैं महंगा वाला, और हम उसमें सो जाते हैं। आहार निद्रा भय, कुत्ते और बिल्ली आपस में लड़ते, somebody is not switched off, Hare Krishna, can everybody please mute, can everybody please mute their voice। चलो everybody will mute anyway, we'll continue। तो what I'm trying to make the point is कि हम लोग जो अपने आप को बहुत एडवांस्ड समझते हैं, हम लोग अपनी प्रोटेक्शन बहुत सुंदर कपड़े पहन के करते हैं। लुक एट दिस फोटो, इस फोटो में देखो, सूट पहना हुआ है उसने, कुत्ते बिल्लियों के पास बाल दिए हुए हैं भगवान ने, वो उससे प्रोटेक्शन कर लेते हैं। हम आईआईटी जाके सिविल इंजीनियरिंग सीख के, हरे कृष्णा, मामा जी मामा जी फॉर आपको सेकंड, मामा जी प्लीज म्यूट मम्मी करिएगा, मम्मी मामा जी मामा आपका जी म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट करिए। हाँ प्रवीण मामा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। I'm just trying to see. Next यशिका time I will iron out these issues so that we can go uninterrupted. क्योंकि there is a way to हाँ mute ठीक है everyone, and I'm just trying to do that. गोल चक्कर, हाँ गोल चक्कर क्या करता है, ठीक है। यहाँ से याशिका गुप्ता ठीक है Okay. थैंक यू। Hari bol. So
Again, we'll go to this one. So what I was saying is कि we feel we are very advanced. हमें लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम इन सब चीजों से परे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च. Apart from these four things, eating, sleeping, mating, we might be sleeping a bit better, we might be mating a bit better. जानवर तो सड़क पे बच्चे पैदा करते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं. जानवर को शादी करने की जरूरत नहीं होती, हम शादी करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, बट वी आर स्टिल मेटिंग. बंदर नाखूनों से लड़ते हैं और हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, बट वी आर स्टिल डिफेंडिंग. वी आर यूजिंग अवर हायर इंटेलिजेंस. हम अपनी जो बुद्धि दी है उसको इन्हीं 4 चीजों को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं. इसलिए हम कौन है? द्विपाद पशु, 2 पैरों वाला जानवर, 2 पैरों वाला जानवर. नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन अगेन कि जीवन का उद्देश्य क्या है. दुख सबके पास आता है लाइफ में. एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय मिजरी. जानवरों के बच्चे भी मर जाते हैं और जानवर बहुत परेशान होते हैं. हमारे बच्चे भी मर जाते हैं, हम भी बहुत परेशान होते हैं. हमारा भी एक्सीडेंट हो जाता है, हमको चोट लग जाती है, हमको बीमारी होती है, सबको होती है बीमारी, और सब लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं. लेकिन आर वी एबल टू गेन दैट हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? अनम्यूट कर रहे हैं प्रभु पार्टिसिपेंट्स. मैं साइड में खड़ा हूँ. ठीक है. हाँ, mute all. Allow participants to unmute themselves. Yeah, and take that. Okay, now we have done this. Happiness. So what is the goal of human life? Everybody wants to be happy. देखो, अगर हम देखें तो जीवन में हम सब लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? What are we trying to do? Everybody who's trying to do anything. सुबह हम उठते हैं तो चिड़िया ची 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 करती हैं. वो क्या कर रही हैं? वो मीटिंग कर रही होती है कि आज कहाँ पे खाना लेने जाएंगे. क्यों खाना चाहिए? क्योंकि खाना से उनको लगता है खुशी मिलेगी. They'll get happy. पेट भरेगा तो हैप्पी होंगे. हम लोग गाड़ियों में जा रहे होते हैं, ट्रैफिक में पी 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 कर रहे होते हैं, काम पे जाना है, काम पे जाना है. क्यों काम पे जाना है? क्योंकि उससे पैसा मिलेगा. पैसे से क्या होगा? हमें लगता है पैसा मिलेगा, उससे घर खरीदेंगे, उससे पार्टी में जाएंगे, बच्चे को स्कूल में एडमिट कराएंगे, उससे हमें खुशी मिलेगी. एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस. दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. वॉट एवर वी डू, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम खुशी ढूंढ रहे हैं. वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस. हमें खुशी मिल रही है. आर वी गेटिंग दैट हैप्पीनेस? आर वी गेटिंग दैट हैप्पीनेस? वॉट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? वॉट इज रियल हैप्पीनेस? वी हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स. असली खुशी क्या है? ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती. एटर्नल हैप्पीनेस. इज देयर एनीथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट? कुछ होता है ऐसा क्या? और एक सवाल है जो मैं सबसे पूछना चाहता हूं. डज एनीबडी नो एनीवन? क्या आप लोग खुश हैं? पूरी तरह खुश? 100% हैप्पी? आर यू रियली हैप्पी? और डू यू नो एनीवन हु इज रियली हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? क्या आप किसी को जानते हैं जो कह सके कि मैं 100% हैप्पी हूं, मेरे को कोई दुख नहीं? इज देयर एनीवन लाइक दैट? होप वर्सेस एक्चुअल अचीवमेंट. दिस इज माय एक्सपीरियंस. मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब हम कोई चीज अचीव करने वाले होते हैं, जब हमें कुछ मिलने वाला होता है, जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर हमारी नौकरी लगने वाली है, तो हमें लगता है बहुत खुशी मिलेगी, बस ये काम हो जाए तो बहुत खुशी मिलेगी. अगर मैं टॉप में आ गया, इफ आई अटेन द फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास, आई विल बी वेरी हैप्पी. आई थिंक लाइक दैट. If I get this course, if I get this engineering course, that is the aim of my life. IIT में एडमिशन हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा. इस लड़की से शादी हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, बस इससे ज्यादा खुशी. लेकिन do we actually get it? This is my question to you. हम सबकी जीवन में ये चीज हुई है. हमें लगता है कि ये हो जाए, बस ये चीज हो जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी, पूरी खुशी. पर जब वो मिल जाती है तो आर वी एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी? Are we actually very?
आई हैव फाउंड कि जो खुशी होप में होती है ना, वी आर chasing something and we feel we'll be very happy, that is more than actually after we achieve it. So I would like to speak to anyone who thinks that they are very very happy, they have achieved something and after that they don't want anything else. अब ये मिल गया, अब कुछ और नहीं चाहिए, that is it, final, हो गया, we are very happy. I would like to meet that person. If you have that person, please bring them to me. और एक दूसरी चीज है, what is happiness? Is it relief from misery? Is it relief from misery? खुश होने का मतलब क्या दुख से छुटकारा है? क्योंकि हम इस दुनिया में देखते हैं कि when people say they are happy, they are actually meaning. अब यहाँ पे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में किसी से पूछो how are you, आप कैसे हो, तो क्या कहता है? No problem, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसका मतलब बस कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं खुश हूँ। एक दो एग्जांपल्स आते हैं मेरे दिमाग में, जैसे एक काफी पहले मैंने कहानी पढ़ी थी, उसमें क्या था कि एक चोर था, पुराने जमाने में एक चोर था, उसको पनिशमेंट देनी थी। उसको पनिशमेंट क्या देनी थी? उसको राजा जो है ना, पर्सनली अपने शिप में लेके गया, अपने छोटे बोट में लेके गया, और जल्लाद को भी लेके गया अपने साथ, और 3 लोग गए, जल्लाद गया और राजा गया और साथ में वो कैदी गया। और फिर जब उनकी नदी के बीच में पहुंची, लेक के बीच में पहुंची, उनका झील के बीच में जब उनकी नौका पहुंची, तो राजा ने कहा इसका सर डुबा दो पानी के अंदर। तो उसने डुबा दिया जल्लाद ने। He dipped his head inside the lake and then he said count to 10, 10 तक काउंट करो। उसने 10 तक काउंट किया और तब तक वो सांस नहीं ले पा रहा था, ले ही नहीं पा रहा था बेचारा। और जब वो बाहर निकला, 1 सेकंड के लिए उसको बाहर, उसने बोला टेक हिम आउट नाउ फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए। तो वो कहता है फिर कहा दोबारा जुगा गोर दो उसको अंदर, दोबारा कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा निकाला, थोड़ी देर, कहता है फिर उसके बाद राजा ने कहा उसको दोबारा करेगा ऐसे? कहता नहीं करूंगा महाराज, कभी नहीं करूंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद कभी चोरी करूंगा ही नहीं मैं, मुझे छोड़ दो। उसको छोड़ दिया। फिर उससे किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या है? तो वो कहता है सांस आ जाए, बस सांस, सांस आ रहा है ना, यही सबसे बड़ी खुशी। When we are free from misery, we feel we are very happy. जैसे मुंबई की ट्रेन में होता है, जब हम मुंबई में जब घुसते हैं ट्रेन में, आई डोंट नो इफ यू हैव ट्रेवल्ड एनी टाइम इन द लोकल ट्रेन, आई हैव। उसमें आप घुसते हो, बड़ी मुश्किल से घुसते हो, जगह नहीं होती, लेकिन अगले स्टेशन पे और लोग चढ़ जाते हैं, फिर और चढ़ जाते हैं, तो आप एक पैर पे खड़े होके ऐसे एक हाथ से पकड़ के ऐसे होते हो, और आप किसी की बगल सूख रहे होते हो, उससे बदबू आ रहा होता है बहुत ज्यादा, और आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। सडनली एक सीट खाली होती है और आपको बैठने का मौका मिलता है, और आप खिड़की की सीट पे बैठ गए अगर, तो आप सांस लेते हो, और फिर आप कहते हो कि दिस इज द जॉय ऑफ लाइफ, दिस इज रियल हैप्पीनेस, सांस। एक्चुअली जब हमारे को बहुत मिजरी होती है और उसको हमें इससे रिलीफ मिलता है, तो हम बहुत खुश होते हैं, वी कंसिडर दिस एज हैप्पीनेस, बट इज इट रियल हैप्पीनेस? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। एंड व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस आर वी गेटिंग इन दिस वर्ल्ड? हम इस दुनिया में जिसको हम खुशी कहते हैं, people think they are going on a holiday and they are very happy, but is it actually happiness, or is it, लोग सोचते हैं कि हॉलीडे पे जाते हैं, वेकेशन मनाने जाते हैं, बहुत खुश हैं, पर वो क्या हैप्पीनेस है? या फिर वो इतने परेशान हो गए बेचारे 4 महीना काम करके कि उनको लगता है अब कोई रास्ता नहीं है, भागो यहाँ से, कम से कम 10 दिन तो भागो, लेकिन हॉलीडे पे जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद उनको लगता है चलो वापस घर चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, वी कांट लिव इन दिस लाइक दिस। व्हाट इज हैप्पीनेस? इज इट रिलीफ फ्रॉम मिजरी, or is it actual happiness? That is my question to all of you. Let's talk about problems actually. What are problems? क्या है हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स? क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में? एक इसी तरह लेक्चर चल रहा था, there was a lecture going on and the speaker asked कि क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ के, बड़े सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है? तो एक इंसान ने खड़े होकर बोला करप्शन। करप्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। करप्शन ना हो ना, तो ये सारे लोग अपना काम अच्छी तरह अगर करें तो दुनिया के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। करप्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरा इंसान खड़ा हुआ कहता है नहीं 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 नहीं, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको खाने को नहीं है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, पॉवर्टी इज द मेन प्रॉब्लम। एक माताजी खड़ी हुई कहती है नहीं 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 नहीं, अनएजुकेशन इज द प्रॉब्लम। लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उल्टे सीधे लोगों को वोट दे देते हैं, वो नेता बन जाते हैं, वो गलत सलत पॉलिसीज बनाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, पढ़ेंगे लिखेंगे अगर, अनएजुकेशन वगैरह होगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। एक भाई साहब खड़े हुए कहते हैं पाकिस्तान इज द मेन प्रॉब्लम। जितनी सारी चीजें हो रही है ना हमारे देश में,
पाकिस्तान की वजह से हो रही है। मेन प्रॉब्लम क्या है? व्हाट आर दिस इज करप्शन द मेन प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम वर्सेस रिलेटिव प्रॉब्लम. व्हाट आर रियल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर रिलेटिव प्रॉब्लम्स? रिलेटिव प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार आर रिलेटिव प्रॉब्लम्स. कैसे? एक आदमी के लिए प्रॉब्लम है लेकिन दूसरे आदमी के लिए नहीं है. जैसे बारिश आती है ना, जब व्हेन इट्स रेनिंग, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर समबडी हु हैज नो होम. जो बेचारा सड़क पे सोता है ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है. वो कहते हैं मैं कहाँ जाऊं, सब जगह गीला है, मैं सोऊं कहाँ पे. लेकिन जो बाजू में छाता वाला होता है ना, द अम्ब्रेला शॉप, ही इज वेरी हैप्पी. वो कहता है 12 महीने बारिश चलना चाहिए, हमारा धंधा ही बारिश में चलता है, नहीं तो कोई आता ही नहीं हमारे पास. हाँ, सेम थिंग, रेन इज अ प्रॉब्लम फॉर one person, it's not a problem for other person is waiting for it. Similarly, accident तो किसी को नहीं चाहिए ना, nobody wants an accident. लेकिन some people want an accident. जो कार रिपेयर करते हैं वो कहते हैं मेरा धंधा कैसे चलेगा अगर एक्सीडेंट नहीं होगा लोगों का? How will I earn? मैं तो भूखा मर जाऊंगा. Similarly, divorce, such a bad thing to happen. भगवान करे किसी के साथ ना हो. लेकिन लॉयर्स, जो डाइवोर्स के लॉयर्स है, अगर डाइवोर्स नहीं होगा तो उनके तो दुकान बंद हो जाएगा. इट्स गुड फॉर देम. बीमारी जब होती है तो हम सब लोग कितना परेशान होते हैं. लेकिन डॉक्टर, अगर बीमारी नहीं होगा तो डॉक्टर क्या खाएगा? बेचारा 13 साल की पढ़ाई करता है डॉक्टर. हाउ विल ही अर्न हिज लिविंग अगर कोई बीमार नहीं होगा तो? सो इफ नोबडी इज फॉलिंग इल, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द डॉक्टर. सो इट्स अ रिलेटिव प्रॉब्लम. दीज आर नॉट द रियल प्रॉब्लम्स. देन व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स? तो रियल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं. तो अ रियल प्रॉब्लम शुड हैव एटलीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी डिफाइन अ रियल प्रॉब्लम. जो सबके लिए प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो क्या है? इट शुड बी कॉमन टू ऑल. सबको वो प्रॉब्लम होएगा. ये नहीं कि बारिश से एक के लिए प्रॉब्लम है दूसरे के लिए नहीं है. इट शुड बी कॉमन टू ऑल. दैट प्रॉब्लम, दैट रियल प्रॉब्लम शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, 100% पीपल. नो वन वांट्स दैट प्रॉब्लम. नहीं चाहिए वो प्रॉब्लम, नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. नो वन कैन अवॉइड इट. चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपको मिलेगा. These three characteristics, if some problem has, then it is a real problem of life. It is common to all. सबको आएगा. Nobody wants it. किसी को नहीं चाहिए, लेकिन nobody can avoid it. Nobody has the power to avoid it. हम सबको आएगा. अगर ये तीन प्रॉब्लम्स, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, then it is a real. And what are the real problems of life? शास्त्र says, भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम. जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. These four things will happen to everyone. No one is away from it. Everybody will get old. मैं भी बूढ़ा होऊंगा, आप भी होगे. I will also fall ill. मैं भी बीमार होऊंगा, आप भी होगे. और हम सबको मृत्यु आनी है. These things are going to happen to all of us. These are the. अब कोई पूछ सकता है कि बर्थ, जन्म कैसे प्रॉब्लम है? हम तो बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, गिफ्ट्स भी आते हैं, केक भी कटता है, तो हाउ इज दैट अ प्रॉब्लम? एंड वी विल वेरी शॉर्टली डिस्कस दिस. When it's at least in human form of life, there's 9 months of gestation. जब आदमी का बच्चा होता है, जन्म उसका, उसके पहले 9 महीने बेचारा पेट में रहता है. He is in abominable conditions, in a single position, ऐसे curved. He is near susu and potty. There are bugs biting his skin. जो माँ खाती है उसकी, whatever his mother eats or her mother eats, that burns the skin. अगर माँ मसाले वाला खाती है तो, but he can't do anything. The child can't do anything. शास्त्र बताता है, भागवतम बताता है कि जब पेट में बच्चा होता है तो it is like a jail actually. It is a jail in which you can't even change the position. Imagine 9 months के लिए, 9 months के लिए you are in this position, you can't change it. Okay? और जो भी बाहर से आ रहा है वो आपको खाएगा. It is a very painful condition, very very painful condition. In fact, भागवतम में प्रेयर्स दिए हैं, जंतु प्रेयर्स, जो कि हम सब लोगों ने वो प्रेयर्स किए. जब हम पेट में थे, हम सब लोगों ने वो प्रेयर्स की थी कि हे भगवान इस बार बचा लो, मुझे जन्म नहीं चाहिए, मुझे अपने पास वापस बुला लो, मैं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये सब नहीं चाहिए.
मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे वापस बुला लो। लेकिन जैसे जब हमारा जन्म होता है, हम माया में आके सब कुछ भूल जाते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन, जन्म। मृत्यु, जरा एंड व्याधि, आई डोंट थिंक एनीबडी विल डिसएग्री विद मी कि दीज आर प्रॉब्लम्स, दीज आर यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स। नोबडी वांट्स डेथ, nobody wants death, nobody wants old age. Old age is very difficult, old age is very very difficult. मैं पहले सोचता था कि मैं समझदार हूँ, मैं दूसरों के प्रॉब्लम्स देख के समझ सकता हूँ, बट नो, आई हैव नॉट इमेजिन्ड कि बुढ़ापे में मेरा क्या हाल होने वाला है। कभी मैंने बूढ़ों को देखा है, कितना प्रॉब्लम होता है, अपना नाखून नहीं काट पाते बेचारे। दे कांट गेट अप एंड गेट अ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, दे हैव टू डिपेंड। बच्चों को बुलाते, बेटा गिलास पानी ले आ, लेकिन बच्चा तो खेल रहा है। They have to starve because they can't move, they are not independent. बहुत बुरा है जरा, old age is very difficult, और व्याधि तो उससे भी खराब है। These are the real problems of life, but I am really sorry, बस ये 4 नहीं है, शास्त्र कहता है 3 और है। There are 3 more. आदि आत्मिक क्लेशा, आदि भौतिक क्लेशा and आदि दैविक क्लेशा। 3 more. What are these? आदि आत्मिक क्लेशा, आदि आत्मिक, आत्मिक मतलब होता है हमारा खुद का, हमारे खुद के बॉडी और माइंड से जो प्रॉब्लम्स हमको आते हैं ना, मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे को मेंटल प्रॉब्लम हो गया, एंजाइटी हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी, दीज आर ऑल आदि आत्मिक क्लेशस। एंड द डॉक्टर्स विल टेल अस दैट दीज डेज मेंटल डिजीजेस फार आउटवे फिजिकल डिजीजेस। बहुत आश्चर्य की बात है, कोविड में जितने लोग कोविड से मरे, उससे बहुत ज्यादा लोग सुसाइड से मरे। They were mentally affected so badly that they killed themselves. This is the truth. You can Google it. Adi Atmik Klesha, which happens because of our own body and our own mind. Adi Bhautik Klesha, ये क्या होता है? Which is caused by other living entities. आप आराम से बैठे हो, कोई आया आपको चांटा मार के चला गया। आदि भौतिक क्लेशा। We are going, कुत्ते ने आके काट लिया, सांप ने काट लिया, और कुछ नहीं तो रात को सो रहे हो, मच्छर काट गया आपको। This is Adi Bhautik Klesha. This is caused by other living entities. Nobody can avoid it. Nobody can avoid it. आप मच्छर का वो लगा लोगे, फिर भी मच्छर आपको काट के चला जाएगा। This will happen. And then there is Adi Daivik Klesha, natural disturbances. बाढ़ आ गई, बाढ़ में इतने लोग बह गए, हरिद्वार में बाढ़ आ गई, इतने सारे लोग बह गए, मर गए। घर पे बिजली पड़ गई, घर में आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, पूरा सिटी खत्म हो गया, हजारों लोग मर गए। These things will happen, we can't do anything about it. These are the real problems of life. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, आध्यात्मिक क्लेशा, आदि भौतिक क्लेशा, आदि दैविक क्लेशा। Now, इन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने क्या किया आज तक? क्या हम इनसे बच पाए? Have we been able to find a solution to them? We have got higher intelligence. हमने भी पहले देखा था कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, हमारे पास इतना इंटेलिजेंस है कि हम धर्म को भी समझ सकते हैं। We've got a higher intelligence. Have we been able to do anything about? We've got doctors in this forum. We've got scientists also. This is a question to them. Have we been able to solve these problems of life? Higher intelligence को यूज करके। Human birth is very rare. कहा जाता है कि 84 लाख योनियां, 8.4 million species of life exist in this universe. 8.4 million. Come to think of it, human life is one birth. Ratio and proportion से देखो तो it's so rare. We've got that birth. We've got that rare birth. What is that birth meant for? Self discovery, self realization. Are we doing that? क्या हमने कुछ भी किया ये जानने के लिए कि कौन हूं मैं, कहां से आया, ये दुनिया किसने बनाया, क्यों बनाया, why? No, we are busy in Netflix, Amazon Prime, cricket matches. We are not asking these questions. Who are we? We will lose this human form of life. Let me tell you, we are going to lose this human form of life very, very soon. It's only a question of 10 years, 20 years. It might be tomorrow. Kal accident में मैं जा सकता हूँ. We have had we've had very many deaths. कोविड से हुई है बहुत सारे डेथ्स हुई है, हमारे नियर एंड डियर्स में हुई है।
ये जो हमें हैप्पीनेस इस दुनिया में मिल रहा है ये बहुत ट्रांजिएंट है, इट्स चपल सुखा, it goes very quickly, it is transient, it's flickering, it will go. What is the goal of human life? I think we might know now that we have an answer. The goal of life is to find out what is the permanent solution for the real problems of life. Permanent solution for the real problems of life. मृत्यु का permanent solution क्या है, बीमारी का permanent solution क्या है, and get rid of these problems and get eternal happiness. Eternal happiness का मतलब होता है शाश्वत सुख जो कभी खत्म ना हो. ऐसा ना हो कि 3 घंटे का मूवी खत्म हो गया, खुशी खत्म. Some people are happy with a movie, but that gets over in 3 hours. It's gone. But we, in the human form of life, are meant to find out what is the way to eternal happiness. Now, We take another 5 minutes. 10 minutes. we'll go. Another 10 minutes because we started late. We started a bit late, so we'll go a little bit more. Is that okay? Is that okay with everyone? If it's not, तो please unmute yourself and अगर हम थोड़ा और हमें जाना Raise your पड़ेगा, hands. हाँ हमें थोड़ा और जाना पड़ेगा तो आप चैट बटन पे जाके अपना रेज हैंड कर दो या फिर अनम्यूट करके या फिर We बता just go दो. 10 more minutes. That's it. एक शब्द है कृपण और एक शब्द है ब्राह्मण. कृपण ब्राह्मण, इसका क्या मतलब है ये हमें समझना चाहिए. कृपण क्या होता है? कंजूस. कंजूस होता है ना, who has got lots of money, बहुत पैसा है उसके पास लेकिन वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता, फटे कपड़े पहनता है. अपने बच्चों को तो छोड़ो, बच्चों को तो देना बहुत दूर की बात है, बीवी बच्चों को अपने लिए भी नहीं खर्च करता. भिखारी कोई आता है तो कहता है ए भाग यहाँ से. देने की बात छोड़ो, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता, उसको बोलते हैं कृपण, कंजूस. Why are we talking about कृपण? Why are we talking about ब्राह्मण? We are talking because शास्त्र में लिखा है, कृपण का डेफिनेशन है यो वा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मत् लोकात् प्रयति सह कृपणा. मतलब क्या है इसका? ये किसमें, ये बृहद अरण्य उपनिषद में 2 लोगों की बात हो रही है. ये यज्ञवल्क्य, एक संत है यज्ञवल्क्य, और एक छोटी बच्ची से बात कर रहे हो. छोटी बच्ची कौन है? गार्गी, महर्षि गर्ग की बेटी गार्गी. उनके बीच में क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और वो यज्ञवल्क्य बोल रहे हैं उनको कि बेटी गार्गी, यह व एतत् अक्षरम, जो इस दुनिया में अक्षर यानी ब्रह्मण, जो अविनाशी तत्व है, अविदित्वा अस्मात् लोकात्, वो अविदित्वा मतलब बिना जाने, अस्मात् लोकात् प्रयति, इस लोक से चला जाता है, मर जाता है. वो कौन है? कृपण. जो इस दुनिया से भगवान के बारे में बिना जाने अगर निकल जाएगा, वो कौन है? कृपण. क्या मतलब हुआ इसका? We'll talk about it. Why is he saying like that? और ब्राह्मण क्या है? यह वा एतत् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात्. There is only one difference in these 2 verses. अविदित्वा एंड विदित्वा. जो अविदित्वा, जो बिना जाने चला जाएगा इस दुनिया से, अक्षर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, अविनाशी तत्व के बारे में, वो कौन है? कृपण. और जो इस दुनिया से उसके बारे में जान के जाएगा, जो अक्षर के बारे में जान के जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी बन के जाएगा, वो कौन होगा? ब्राह्मण. ब्रह्म ज्ञान जानाति इति ब्राह्मणा. जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है. जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है वो कृपण है. क्यों कृपण है? व्हाट डज कृपण मीन? दिस इज फ्रॉम बृहदारण्यक उपनिषद, कैंटो 3 चैप्टर 8 वर्स 10. नाउ भगवत गीता में अर्जुन भी कहते हैं. अर्जुन क्या कह रहे हैं? ही इज सेइंग इन चैप्टर 2 7th वर्स. दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान को कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम. कार्पण्य दोषः उपहतः स्वभाव. कह रहे हैं हे भगवान, मेरा जो स्वभाव है वो कृपणता के दोष से, कंजूसी आ गई है उसमें, दूषित हो गया है मेरा स्वभाव. किससे? कार्पण्य दोष से. पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता. मैं धर्म, मेरा क्या धर्म है, मैं उससे बिल्कुल पूरी तरह सम्मूढ़ हो गया, मूढ़ हो गया हूं, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा.
मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृच्छामि त्वाम, यत् क्या पूछ रहे हैं, यत् श्रेय, क्या बेस्ट है, व्हाट इज बेस्ट, स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, डेफिनेटिवली टेल मी, ब्रूहि मतलब टेल, तत् मतलब तन्मे मतलब आप मुझे बताओ क्या बेस्ट है, व्हाट इज बेस्ट, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा हूं। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपकी शरण में हूं। शादी माम मतलब मैं आपकी शरण में हूं। क्या कार्पण्य दोष है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कृपण। अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन इज अ क्षत्रिय, ही हैज गॉट पावर, ही हैज गॉट करेज, एंड हिज जॉब, उसका काम क्या है, पनिश द बैड पीपल हु आर हार्मिंग द सोसाइटी। हु आर द बैड पीपल इन महाभारत, गंदे लोग कौन है, कौरव। कौरवों को मारना है, वो उसका ड्यूटी है, लेकिन वो क्यों नहीं मार रहा, क्योंकि मेरे दादाजी वहां पे हैं, मैं उनको इतना प्यार करता हूँ। मेरे टीचर जिन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया, द्रोणाचार्य, वो भी उस टीम में है, मैं उनको कैसे मारूं। वो कह रहा है कि मैं कैसे मारूं, मैं कैसे मारूं उनको। दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल, आई रिस्पेक्ट देम, आई कांट। मैं तो भीख मांगना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को राज्य नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अर्जुन कह रहा है मेरे को राज्य नहीं चाहिए, और हमें लग रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़ाई करना तो बहुत खराब बात होती है, खून खराब ऐसे क्या अचीव होगा। लेकिन देयर इज मोर इन्वॉल्व, यहाँ पे और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। राज्य अर्जुन को अपने लिए नहीं चाहिए, अर्जुन की ड्यूटी है, दिस इज द धर्म ऑफ अर्जुन, टू प्रोटेक्ट द पीपल, लोगों की रक्षा करना गलत लोगों से, गलत रूलर से। दिस इज हिज जॉब, ही इज नॉट डूइंग इट। आप, अब मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर अर्जुन के सामने उसके दादाजी और उसके टीचर नहीं होते, द्रोण आचार्य नहीं होते और भीष्म पितामह नहीं होते, कोई और लोग होते, उसके रिश्तेदार नहीं होते, कोई गंदे लोग होते जो कि राज्य पे कब्जा करना चाहते, तो क्या अर्जुन लड़ता कि नहीं लड़ता। उस टाइम पे वो सोचता कि मेरे को खून बहाना है कि नहीं सोचता, वुड यू हैव थॉट ट्वाइस अबाउट इट। अर्जुन हैज किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल इन वॉर्स, इन विद वन एरो ही कैन किल थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, और उसने मारे हैं, उसने हजारों लोगों को पहले मारा है, जस्ट बिकॉज नाउ इट इज हिज रिलेटिव्स। तो वो कह रहा है आई एम नॉट डूइंग माई जॉब। दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अगर लेट्स से कि दिल्ली का या फिर लंदन का मेयर कहता है कि बहुत ड्रग्स का काम चल रहा है, हम सबको पनिश करेंगे। लेकिन बाद में उसको पता चलता है ओह मेरे डैडी और मेरे पिताजी और मेरा बेटा ये सारे भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, यही धंधा तो यही कर रहे हैं। तो क्या कहता है, वो कहता है ओह मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ, आप करो, कोई और ले लो मेरा जॉब, मेरे को जॉब नहीं चाहिए ना पैसा चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता। Just because my dad and my son is involved in those bad things, I can't punish them, I can't give them death penalty, I can't. You do it. What is he doing? He's getting away from his job. किसी और के डैडी और बच्चा होता तो वो कर देता काम, है ना। Arjun would have killed other people's grandfather and teachers, but he's not ready to kill him, his own. Karpanya dosha, he has the power, he's not using it, that's why he's kripana. He has the power but he's not using it. Similarly, why are we discussing कृपण and ब्राह्मण, क्योंकि हमारे पास, हमने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, धर्मो हितेश, हमारे पास हायर इंटेलिजेंस, एनिमल्स डोंट हैव दिस, वी हैव इट। आर वी यूजिंग इट फॉर द पर्पस, आर वी यूजिंग इट फॉर द करेक्ट पर्पस? नो वी आर नॉट, एंड देयरफॉर वी आर कृपण, वी आर नॉट ब्राह्मण, वी आर कृपण। देयर इज अनदर सेक्शन, देयर इज अ, एक साइंटिस्ट, जब ये बात चल रही थी, एक साइंटिस्ट कहता है कि आप क्या बकवास बातें कर रहे हो, पुराणों की बातें कर रहे हो, महाभारत की बातें कर रहे हो, 5000 साल पहले हुआ था नहीं हुआ था, नोबडी नोज। भगवत गीता की बात करते हो, पुराणों की बात करते हो। वी आर एडवांस्ड, वी आर वेरी एडवांस्ड, वी हैव गॉट साइंस, यू नो, वी हैव रीच्ड द मून, लुक एट द टॉलेस्ट बिल्डिंग दैट वी हैव मेड, डू यू नो, नाउ वी हैव गॉट प्लेन्स, हम यहाँ से अमेरिका 3 घंटा में पहुंच सकते हैं, गॉट वेरी फास्ट प्लेन्स नाउ, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सच stupid things. You should talk about science. How is technology addressing the real problems of life? Now I want to ask, इस section में 10-15 मिनट और लगेगा, shall we continue next time or shall we continue now? Please tell me. I'll unmute. प्रभु unmute कैसे करेंगे अभी इसको? वही participants को जाके mute all. Dots. Ask all to unmute. So I just want everybody to tell me whether I should continue or shall we continue next time. Please मेरे को बताइए, कृपया बताइए कि हम continue करें
या फिर क्योंकि अभी 15 मिनट तो और लगेगा इस सेक्शन को खत्म करने में कम से कम. But it's actually very interesting. We can continue. Please continue. Please continue. Okay. We got 3-4 responses. Thank you very much. Hare Krishna. Thanks for that. We'll continue. Okay. Hare. So, let's go to this. Acha, this one more thing that I forgot to cover. Hang on. In the previous section, which is Brahmana versus Kripana. देखो हमारे पास जो हायर इंटेलिजेंस है ना, हम लोग ये बात करते हैं कि हम जानवरों से कुछ बेटर नहीं है. अभी हम ये बात कर रहे हैं ना, वी आर नो बेटर देन एनिमल्स, वी आर दूर पाद पशु. बट एक्चुअली आई आल्सो वांटेड टू से वी आर वर्स देन एनिमल्स. वी आर वर्स देन एनिमल्स. यू नो व्हाई वी आर वर्स देन एनिमल्स? वी हैव गॉट हायर इंटेलिजेंस. हमारे पास बहुत बुद्धि दिया है भगवान ने, हम उसको सही जगह यूज नहीं कर रहे. अगर किसी चीज को सही जगह यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? गलत जगह पे यूज होगा. इट विल गेट यूज्ड इन द रॉन्ग प्लेस. आई विल गिव यू एग्जांपल्स. सुसाइड. हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनिमल्स सुसाइडिंग? कैन यू थिंक कि एक चूहा आएगा और आग में कूद के मर जाएगा बिकॉज वो अपने लाइफ से परेशान हो गया है, ही इज टायर्ड ऑफ हिज लाइफ, और वो एक ट्रेन के आगे नीचे कट जाएगा. इट्स an instinct in all animals that they want to save their life. It's an instinct in the human life also, but because of higher intelligence, humans can overcome that, and they are suiciding. Humans are suiciding. They're taking their own lives. Humans are raping innocent girls. Humans are burning their wives. Have you ever seen कि एक कुत्ते ने अपनी बीवी को जला दिया, एक बंदर ने अपनी बीवी को जला दिया? Have you ever seen? कभी आपने देखा है? humans are the only people who are killing their own kind. एक कौवा मरता है ना, I have seen this. जब कौवा मरता है तो हजारों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, काव काव काव. They tell everybody कि हमारा एक मर गया. We are very sad, but we are killing our own people. We are killing each other. हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, रशिया यूक्रेन को मार रहा है. देखो अब कितने, it's been like more than a year now that war is still going on. It's been a long time that war is still going on. रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है. किस बात पे शुरू हुआ? क्योंकि प्यूटिन कहते हैं कि अगर इन्होंने नाटो ज्वाइन किया, I don't want to go into politics, but I'm just saying, look at us. We are the only kind of animals who are killing each other. You know, we made nuclear bombs. Do you know about Alfred Nobel? Do you know the story of Alfred Nobel? Alfred Nobel, जिसके नाम से नोबेल प्राइज है, आप जानते हैं उसकी स्टोरी? Alfred Nobel is a scientist. Alfred Nobel has put forward the Nobel Peace Prize. उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, and he made a financial system कि उसके इंटरेस्ट जो आएगा उससे हर साल जो पीस के लिए, जो ह्यूमन स्पीशीज के लिए, मानव जाति के लिए की भलाई के लिए जो काम करेगा साइंटिस्ट, उसको वो प्राइज दिया जाएगा. कैसे हुआ ये? क्यों हुआ? एल्फ्रेड नोबेल के बारे में ज्यादा लोग ये जानते नहीं है, बट ही इज द वन हु हैड अ रोल इन इन्वेंटिंग डायनामाइट, बॉम्ब. ही वाज अ साइंटिस्ट. उसने साइंटिफिक रिसर्च किया एंड ही डिडंट नो कि उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, बट पीपल मेड बॉम्ब्स आउट ऑफ हिज रिसर्च एंड दे किल्ड पीपल. और एक बार क्या हुआ कि एल्फ्रेड नोबेल्स ब्रदर डाइड, एल्डर ब्रदर डाइड. एल्फ्रेड नोबेल्स ब्रदर डाइड एंड द ऑबिचुरी जो अखबार में बताते हैं ना कि ये मर गया, गलती से उन्होंने एल्फ्रेड नोबेल का नाम लिख दिया उसके बड़े भाई की जगह. they wrote एल्फ्रेड नोबेल्स नेम कि एल्फ्रेड नोबेल मर गया. तो आई डोंट नो इफ एनीबडी माइट हैव एक्सपीरियंस दिस, पर एल्फ्रेड नोबेल वाज द पर्सन हु रेड हिज ओन ऑबिचुरी. नेक्स्ट डे उसने अखबार में पढ़ा एल्फ्रेड नोबेल मर गया. लोगों के मैसेज आए थे, ओहो एल्फ्रेड नोबेल मर गया. किसी ने लिखा, अच्छा वो आदमी मर गया जिसकी वजह से करोड़ों लोग मरे बॉम्ब से, वो आदमी का डेथ हो गया. उसने पढ़ा ये, उसने देखा, अरे पीपल रिमेंबर मी लाइक दिस. लोग मुझको ऐसे याद रखते हैं. मैंने इतनी मेहनत से रिसर्च किया, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने रिसर्च किया, मैंने थोड़ी बनाया था बॉम्ब, बट पीपल रिमेंबर मी लाइक दिस. इज दिस हाउ पीपल विल रिमेंबर मी? मेरे को ऐसे याद रखेंगे लोग कि इसके वजह से हजारों लोग मरे. फिर उसने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को लोग ऐसे नहीं याद रखेंगे. और उसने देन ही थॉट ऑफ द नोबेल प्राइज ऑफ पीस, और उसने कहा कि ये जो भी रिसर्च होएगा वो मानव जाति की भलाई के लिए होना चाहिए. दिस शुड बी फॉर. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस इज, हमारे पास बुद्धि तो है,
We have that intelligence, you know. If we don't use it for good, we will use it for bad, and we can go so bad that no animal can become that bad. We can really become animal the great, the worst animal. Darinda types isko bolte hain. That is what we can become. We have the potential to do that. Okay, so we are going to the next one now. How is technology addressing the real problems of life? That is the question. एक साइंटिस्ट ने बोला, आप क्या बकवास बातें कर रहे हो, साइंस की बात करो, ये क्या पुरानी पुरानी बातें कर रहे हो, किसमें अपना टाइम खराब कर रहे हो. वी आर साइंस. इज साइंस, हैज साइंस सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? श्रीला प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक हैं, उन्होंने उससे पूछा, ओके यू आर वेरी एडवांस्ड, आप बहुत एडवांस्ड, आपके साइंस ने बहुत एडवांसमेंट किया, आपने बहुत रिसर्च किए, हमारे को 4 प्रॉब्लम्स पता है लाइफ के, जन्म मृत्यु जरा व्याधि. लेट्स टॉक अबाउट डेथ. डेथ रेट में आपने कितने लोगों को क्योर किया? अभी आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जन्म लिया और मरे नहीं है? एज फार एज आई नो, डेथ रेट इज स्टिल 100%. उन्होंने कहा कि मेरे को जहां तक पता है, जो जिसने भी जन्म लिया वो अभी भी मर रहा है. 100% है. आपके रिसर्च से कुछ फायदा नहीं हुआ. एवरीबडी हुज टेकिंग बर्थ इज डाइंग. तो आपके रिसर्च का क्या फायदा हुआ? इतना पैसा बर्बाद किया था, टाइम बर्बाद किया, व्हाट्स द यूज? फिर वो प्रभुपाद कहते हैं, ओके लेट्स टॉक अबाउट बीमारी. बीमारी के बारे में बात करते हैं. आपने क्या किया? आपने वैक्सीन बनाए ना, वेरी गुड. आपने वैक्सीन बनाए. देखो, आपने वैक्सीन बनाए एड्स के, हेपेटाइटिस सी आ गया. आपने हेपेटाइटिस सी के वैक्सीन बनाए तो क्या हुआ? स्वाइन फ्लू आ गया, करोड़ों लोग मर गए. आपने स्वाइन फ्लू को कंट्रोल किया, इबोला वायरस आ गया. अभी इबोला वायरस पे किसी तरह से काबू पाने की कोशिश की, कोरोना वायरस आ गया. कोरोना वायरस के लिए भी वैक्सीन बना लिया. अब क्या आएगा आगे? वी हैव सीन दैट देयर वाज प्लेग. 18वीं सदी में प्लेग आया था, उसमें यूरोप में हजारों लोग मरे थे. इट वाज कॉल्ड द ब्लैक डेथ. दे गॉट रिड ऑफ प्लेग. उन्होंने दे फाउंड आउट कि प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग फैलाने में चूहे का हाथ है, एंड दैट इज कॉज्ड बाय अ स्मॉल टिक. उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, प्लेग खत्म हो गया इस दुनिया से. बट देन स्वाइन फ्लू केम. कहां से आया? नोबडी नोज कहां से आया, पर आया, एंड इट किल्ड अगेन. इट किल्ड मोर पीपल देन प्लेग. कोरोना वायरस, दिस लॉट्स, एड्स. प्रभुपाद कहते हैं कि तुम एक बीमारी का वो खोज लोगे इलाज, लेकिन सारी बीमारी को कंट्रोल कर पाए हो क्या तुम? हैव यू बीन एबल टू कंट्रोल? व्हाट इज योर साइंस डूइंग? इज इट एक्चुअली वर्थ इट? एंड देन लेट्स टॉक अबाउट मेंटल डिजीज. डू यू नो, आप गूगल करना, आई गूगल्ड इट जस्ट नाउ. एवरी ईयर 703,000 people die by suicide. They die by taking their own lives because they're in so much stress. 703,000. Can you imagine that? 7,03,000 लोग अपने जान दे देते हैं. जान देने का मतलब पता है क्या होता है? They feel this life is not worth living. It's very hard to kill yourself, but these people have killed themselves. These are figures. Imagine the amount of stress they have. The truth is that all the scientific technology, they have created solutions which are not actual solutions. They are band-aids. हमारे को बुढ़ापा आता है, सफेद बाल होता है, तो डाई बना दिया, काला कर लो ताकि लगे कि सफेद नहीं हुआ. आंख से दिखना कम होता है, कोई बात नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा. अभी आजकल जॉइंट्स खराब हो गए, वो नया जॉइंट लगवा लो. बट इज इट एक्चुअली हेल्पिंग अस? आर वी एक्चुअली गोइंग टू बिकम इमॉर्टल? इज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ एनी बेटर? ये सब चीजें करा के हमको आने जाने का प्रॉब्लम था, कार बनाए. कार की वजह से क्या हमारा लाइफ बेटर हुआ है? इज द लाइफ बेटर देन वी वर ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स? लुक एट द पॉल्यूशन. पॉल्यूशन देखो, पार्किंग का प्रॉब्लम देखो, पी 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 देखो. मोबाइल फोन्स आए हैं. have they helped us or has it created havoc in our life? Every parent, हर एक पेरेंट को आजकल चिंता होता है मेरा बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में. Look at TV. It's total madness. Have they helped us or have they destroyed us? Martin Luther King once said, Martin Luther King, everybody must know who Martin Luther King is.
He was a great human activist who fought for black recognition. उन्होंने क्या कहा था? It is very sad. We live in an age where we have guided missiles. We live in an age where we have guided missiles, but we have misguided men. टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया, लेकिन हमारा मेंटल लेवल, हमारे एथिक्स, मॉरल्स बहुत नीचे चले गए. गाइडेड मिसाइल का मतलब जानते हैं आप लोग? When guided missile is a missile, when you shoot a missile at a certain target, आप किसी टारगेट पे दागते हो उस मिसाइल को, तो टारगेट जब हिल रहा होता है, वो मिसाइल उसको फॉलो करता है. आप किसी प्लेन पे दागोगे तो वो प्लेन जब जाएगा इधर उधर, तो उसको प्लेन को फॉलो करेगा वो, और प्लेन को खत्म कर देगा. That's a guided missile. We have guided missiles, we have misguided, and he said this when America blasted the atom bomb on Hiroshima and Nagasaki, and millions of people died, and millions of people are still suffering. Today we have big houses, बहुत बड़े बड़े मकान हैं, but there is no home. घर नहीं है. We have beautiful beds, बहुत सुंदर बेड्स हैं, but there is no sleep. नींद उड़ गई, नींद नहीं आती. We have very high paying jobs, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं लोगों को, but there is no security, there is no relaxation, there is no meaning to life. 9 to 5 जॉब कर रहे हैं लोग, उसके बाद घर आके भी जॉब कर रहे हैं घर पे. We have lavish expensive weddings, honeymoons abroad, हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं इंडिया में weddings में, but the love and trust in the marriages, it's not there, it's gone, it's gone. We have beautiful well built bodies. जिम जाके हमने बहुत मोटे मोटे बसेस बनाए, but we are empty, we are soulless, we are miserable. हमारी आत्मा खत्म हो गए हम लोग. And this is the truth of life. And now I want to ask if anybody disagrees with me. So this is the end of today's session. If anybody has any questions, you are most welcome to ask. If you want to post them in the group, that will be even better. It will benefit others, and we can answer it in a structured manner. And we will discuss next time. We will discuss about these problems. ये problems क्या हैं, कहाँ से आए? देखो, किसी भी चीज का जड़, किसी भी चीज का इलाज करने के लिए हमें उसका जड़ जानना होता है. किसी डॉक्टर से आप पूछोगे ना, हाँ, एक चीज हम डिस्कस करना भूल गए. हमें ये शरीर मिला 84 लाख यूनिट, 8.4 million. It's 1/8.4 million. That is the ratio. That is the ratio. That is the luck we have. 1/8.4 million. 8.4 million other options थे, वो हमें नहीं मिले, हमें human life मिला. If we are not using this human life for the correct purpose, तो क्या होने वाला है हमारे साथ? There's something called disuse atrophy. एक चीज होता है disuse atrophy. क्या होता है वो disuse atrophy? डॉक्टर्स लोग इस शब्द को जानते हैं. यू यूज इट और यू लूज इट. आप किसी चीज को यूज नहीं करोगे ना अपनी बॉडी में, वो खत्म हो जाएगा. अगर आप अपना हाथ यूज नहीं करोगे ना, उसके मसल्स वीक हो जाएंगे. हाँ, आप अपना कोई भी बॉडी का पार्ट यूज नहीं करोगे, धीरे 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 खत्म हो जाएगा. जब आप यूज करते रहोगे तो वो स्ट्रांग रहेगा. अगर हम अपनी इस इंटेलिजेंस को करेक्ट जगह नहीं यूज करेंगे ना, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. अगर आप अपने फ्रेंड की बेटी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, यू बाय अ गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड्स डॉटर, वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, आप उसको एक ब्यूटीफुल ड्रेस देते हो, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस, इट इज वर्थ thousands of rupees. आप लेके जाते हो, यू लव हर वेरी मच, आप देते हो. वो नेक्स्ट डे उसके शाम को आप देखते हो, तो आप देखते हो कि वो ड्रेस पहन के मिट्टी में खेल रही है, सारा ड्रेस खराब हो गया, खत्म, गंदा हो गया बुरी तरह से. Will you give the similar dress on the next birthday? क्या आप सेम ड्रेस दोगे नेक्स्ट? नो, आई डोंट थिंक सो. नेक्स्ट बर्थडे में आप सोचोगे मड सूट चाहिए इस बच्ची को, शी लाइक्स प्लेइंग इन मड, इसको ऐसा सूट दो जो अच्छे से खेल सके. दिस इज नॉट फॉर दैट. हमको ये शरीर मिला है, लेकिन व्हाट आर वी डूइंग विद इट? वी आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, वी आर किलिंग अदर पीपल, वी आर स्मोकिंग, वी आर ड्रिंकिंग एल्कोहल. नेक्स्ट टाइम हमें क्या शरीर मिलेगा जिससे वो चीज? भगवान इतने दयालु हैं, गॉड इज सो मर्सीफुल, ही गिव्स अस व्हाट वी वांट, ही गिव्स अस. अगर हमें नॉनवेज खाने का है तो हमें शेर का बॉडी मिलेगा, कुत्ते का बॉडी मिलेगा, भेड़िए का बॉडी मिलेगा, चील का बॉडी मिलेगा. इफ यू वांट टू शो अवर बॉडी, हमें दिखाना है मेरे कितने मसल्स है, या फिर लड़कियों को दिखाना है, उनको अगली बार पेड़ का बॉडी मिलता है. दे गेट अ बॉडी ऑफ अ ट्री, डिस्प्ले योरसेल्फ, यू नो.
If we like bullying others, if we like looting others, we get the body of a wolf, we get the body of a tiger. What are we doing with our mind, our intelligence? We have to think about that. Are we using it, sir? And we don't have much time. We do not have much time. Let me tell you this. We sleep 6 or 7 hours every day. We have to work for 7-8 hours every day. When we are at home, we have to cook. We have to take a shower. We have to look at our children. Time nahi hai hamare paas. We are very time poor. We struggle for time. If we are using the little bit of time we have in Netflix, television, cricket matches, lawn tennis, Wimbledon, we are wasting our life. We are wasting a life. We are not using it for the real purpose. And the odds are mathematically 1 upon 8.4 million. That is the ratio. Are we going to get a human body again next time? I don't think we have a choice anyway. Hamare upar nahi hai. But this is where I'll end the session. So please, and I will request, even from now, I'll request everybody to chant the holy names of the Lord with me. They are very simple. हम सबने सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो मैं बता रहा हूं और आप पीछे पीछे चैंट करिए. It's very easy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please read the message that I put in the WhatsApp group. This is a very comprehensive course. Lots of our doubts about spirituality and real life will be solved if we attend the whole course. It is not designed by me. I am just a mere small instrument who is fulfilling what my seniors have taught me. I'm trying to convey this message. It's a very well designed course. Lots of my questions were answered. And I don't know a lot, but I have seniors, I have Guru Maharaj, I've got lots of resources who can answer real doubts of life. क्यों होता है ऐसा? हमारी life में ऐसा क्यों हुआ? These questions can be answered. We are very lucky we have the resources. Please send the questions and I will make sure personally that you get the answer that will satisfy you. Hare Krishna. We'll meet at the same time. So next week we'll meet at the same time. Meanwhile, please feel free to contact us. If there's any queries, please put it in the WhatsApp group. If anybody wants to ask now, then I will. Anybody can unmute themselves now. So काफी time ज़्यादा हो गया. 6:30 हो गए. Unmute कर दिया आपने? हाँ, मैंने unmute. ऐसे क्वेश्चंस पता है वो सब आपने बोला ना लिखने को तो लिखे तो हुए हैं सब प्रियंका ने लिखा है is there any question? अभी आंसर करते हैं ना. People doing karma with shortcuts, manipulations are getting promotions. People doing work and dharma with idealism are being tortured. Is she still there? Priyanka, yes, you are still there. I can see you. So your question is very nice. People doing karma with shortcuts. Very nice question. And it is a very common problem that we see. And we are going to answer this question in session. Let me go back to our first few slides. ये question हमारे presentation itself में ही है. We don't have to answer it separately. So look, if you look at the topics में अगर आप देखेंगे on the session 5, which is why do bad things happen to good people and vice versa. We see this ministers who are very corrupt, they are living a very good healthy life, they're enjoying, and people who are doing so much charity, इतने भले लोग हैं उनको कैंसर हो जाता है. क्यों होता है ऐसा? These will be answered definitely. Please be patient, please wait. The reason why I'm saying that is it's like an incremental knowledge. If we jump to session 5 topics now, we'll miss some of the knowledge in the middle.
And if we do it incrementally, you'll have a very sound basis. If we do this whole course, it's like a pyramid with a very strong base and tip at the top, you know. आपसे कोई कुछ पूछेगा ना कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, you'll be able to answer them कि हम इसलिए कर रहे हैं. So please wait patiently. Thank you very much. और इसमें देखो कोई और क्वेश्चन है तो इज रीबर्थ रियली ट्रू? प्रियंका, हेलो प्रियंका. Hi, हाँ, कैसे हो प्रियंका? I'm good. Rebirth is really true, Priyanka. There is lots of scientific evidence. We'll discuss it. इसकी book भी है. There is a book. It is called. There's a few. Actually, there's lots of books. I can give you some references. Actually, Ian Stevenson. Google Ian Stevenson. He's a Canadian doctor who has done a lot of research. And there is an Indian doctor who's called Jaswant Pasricha. They have done lots of scientific research on these topics. Jaswant Pasricha works in NIMHANS in Bangalore, and Ian Stevenson is no more, but his team is still working. They've done lots of high quality research, and it proves beyond doubt that reincarnation, rebirth is 100% true. We will talk more about it in session 4 also. Who am I? We'll talk about all these things. They will cover it all, definitely. Any more questions? Thank you. ठीक है. Thanks प्रियंका. Chalo. Thank you very much for participating. I'm very grateful for your time. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.